बाल ड्राई, रफ और फ्रीजी हो गए हैं। कितने भी एक्सपेंसिव कंडीशनर यूज़ कर लो, एक दिन बाद वैसे ही रफनेस वापस आ जाती है। सोचो एक ऐसा कंडीशनर जो ना सिर्फ बालों को इंस्टेंटली स्मूथ करे बल्कि अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाए, बिना किसी केमिकल डैमेज के। और सबसे बेस्ट पार्ट, हम इसे घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट के साथ। ये कंडीशनर आपके बालों को डीपली हाइड्रेट करेगा, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा और बालों को बनाएगा सॉफ्ट, सिल्की और फ्रिज फ्री। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हिनाया और मैं आज आपके साथ लेकर आई हूं एक सुपर सिंपल होममेड कंडीशनर जो बालों को सैलून जैसी स्मूथनेस देगा, वो भी बिना हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस होममेड कंडीशनर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। मैं यहाँ पर एक बार के लिए कंडीशनर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड लिया है। अगर आप ज़्यादा कंडीशनर बना रहे हैं तो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी होता है, जो बालों को डीप कंडीशनिंग करता है, फ्रिज को कंट्रोल करता है और हेयर ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स को कम करता है। इसका नेचुरल जेल टेक्सचर हर एक स्ट्रैंड को कोट करता है, जिससे बाल सॉफ्ट, मैनेजेबल और सिल्की बनते हैं। फ्लैक्सीड जेल का नेचुरल स्लाइमी टेक्सचर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जो बालों को डीपली कंडीशन करता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और उसके बाद उसे 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। आपके बाल सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम से परेशान है, फ्रिज, हेयर फॉल या ड्राइनेस? कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब हम फ्लैक्सीड को चेक कर लेते हैं। बीज अच्छी तरह से फूल गए हैं और पानी में थोड़ी थिकनेस भी आ गई है। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर हेयर कंडीशनर की 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अब तक चेक नहीं की तो चैनल पर जाकर वीडियोस चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अब हमें फ्लैक्सीड को बॉईल करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। अगर आप चाहें तो फ्लैक्सीड को डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते हैं, उसे सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क इतना होगा, हमें फ्लैक्सीड को कुछ ज़्यादा देर तक बॉईल करना होगा। इसमें पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी और ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अगर आप बीजों को सोक नहीं करेंगे तो आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा रखनी है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा देर तक पकेगा। फ्लैक्सीड को हम धीमी आंच पर बॉईल करेंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। क्या आपने कभी अपने बालों पर फ्लैक्सीड जेल यूज़ किया है? अगर यूज़ किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करिए। फ्लैक्सीड एक नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है, जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्रेकेज को रिड्यूस करता है। ये स्कैल्प को डीपली हाइड्रेट करता है, जिससे डैंड्रफ और रिचीनेस भी दूर होती है। तो बेसिकली ये कंप्लीट हेयर केयर सोल्यूशन है और आज हमारे हेयर कंडीशनर का मेन इंग्रेडिएंट भी। फ्लैक्सीड का जेल थिक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा पतला है, इसलिए हम उसे थोड़ा और टाइम पकने देंगे। जेल को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और जेल की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी है। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक होगा, तो इसलिए हम अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने से पहले ही छान लेंगे। छानने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर लिया है, आप चाहें तो कपड़े की हेल्प से भी छान सकते हैं, लेकिन हमें इसे ठंडा होने से पहले छानना है, वरना जेल अच्छी तरह से छनेगा नहीं। छानने के बाद अब जो हमें जेल मिलेगा, ये बालों के लिए एक लिक्विड गोल्ड का काम करेगा। फ्लैक्सीड को बॉईल करने के बाद इसके जो भी न्यूट्रिशंस और बेनिफिट थे वो सारे जेल में आ चुके हैं। ये जेल बिल्कुल ही लाइट वेट, स्लिपरी और सुपर हाइड्रेटिंग है, एकदम नेचुरल हेयर सीरम की तरह काम करेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं आपको बस दिखा रही हूँ। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो स्कैल्प को डीपली हाइड्रेट करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है और इची स्कैल्प और इरिटेशन को सूद करता है। ये फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई की कैप्सूल। मैं यहाँ पर एक बार के लिए कंडीशनर बना रही हूँ, तो 1 विटामिन ई की कैप्सूल इनफ होगी। आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कंडीशनर की क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे बाल और भी ज़्यादा थिक, शाइनी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एलोवेरा जेल फ्लैक्सीड के साथ मिलकर हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ को और भी ज़्यादा बूस्ट करता है, जिससे बाल एक्स्ट्रा स्मूथ और हाइड्रेट लगते हैं। विटामिन ई कैप्सूल पावरफुल रिपेयर एजेंट की तरह काम करता है। अब हमें इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सर जार का यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये इजीली ब्लेंड हो जाए। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर कंडीशनर को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करने से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट जैसी कंडीशनर की तरह हो जाएगी, इसलिए हम इसे ब्लेंड करेंगे।
अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे उसी बॉल में वापस से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये सभी इंग्रेडिएंट मिलकर हमें देते हैं डीप हाइड्रेशन, स्ट्रेंथ, फ्रिज कंट्रोल, हेयर ग्रोथ प्लस शाइन। ये कंडीशनर ना सिर्फ बालों को इंस्टेंटली स्मूथ करेगा बल्कि उनकी हेल्थ भी लॉन्ग टर्म इम्प्रूव करेगा। मतलब बालों को मिलेगा अल्टीमेट नरिशमेंट, सिल्की स्मूथ और हेल्दी लुक। फ्लैक्सीड, एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल, जब ये पावर पैक इंग्रेडिएंट एक साथ मिलते हैं तो एक मैजिक पोशन बन जाता है जो बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग, सिल्की और डीपली नरिश बनाता है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन और शेल्फ लाइफ के बारे में। हमने इस कंडीशनर में विटामिन ए की कैप्सूल ऐड की है जिससे बाल थोड़े स्टिकी हो सकते हैं, इसलिए इस कंडीशनर को हम नहाने से पहले अप्लाई करेंगे। अगर आपको स्टिकनेस से कोई दिक्कत नहीं है तो आप शैम्पू के बाद भी इस कंडीशनर को अप्लाई कर सकते हैं। नहाने से पहले इस कंडीशनर को हम अपने स्कैल्प और लेंथ पर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। नेचुरल कंडीशनर की सबसे बेस्ट बात ये होती है कि बिना डरे हम इसे अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं और सारे बेनिफिट्स हमारे स्कैल्प और बालों को पूरी तरह से मिलते हैं। क्या आपको भी लगता है कि नेचुरल DIY कंडीशनर मार्केट वाले कंडीशनर से बेटर होते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कंडीशनर को हमें अपने स्कैल्प पर 15 से 20 मिनट के लिए लगे रहना देना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए हम इसे ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, इससे बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी शेल्फ लाइफ और स्टोरेज के बारे में। इस कंडीशनर को हम क्लीन एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं और फ्रिज में रखकर 7 से 10 दिनों तक के यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमारा सुपर नरिशिंग केमिकल फ्री DIY कंडीशनर रेडी है। ये कंडीशनर सिर्फ एक यूज़ में ही बालों को सिल्की सॉफ्ट बना देता है। इसकी डीप कंडीशनिंग इफेक्ट बालों में मॉइस्चर सील करता है, फ्रिज कंट्रोल करता है और हेयर ब्रेकेज भी रिड्यूस करता है। एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन बालों को शाइन और स्ट्रेंथ देता है और फ्लैक्सीड जेल एक नेचुरल स्मूथनिंग ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। सबसे बेस्ट पार्ट कि ये कंडीशनर बहुत ही लाइट वेट है और हर तरह के बालों के लिए परफेक्ट है। बालों में एकदम सलून लाइक स्मूथनेस, नेचुरल शाइन और लॉन्ग लास्टिंग सॉफ्टनेस चाहिए तो ये कंडीशनर ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको होममेड फ्लैक्सीड और एलोवेरा जेल का कंडीशनर का रिजल्ट कैसा लगा। और अगर आपको ये DIY रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस रेमेडी की ज़रूरत है, ताकि उन्हें भी इस अमेजिंग कंडीशनर का फ़ायदा मिले। और अगर आप ऐसे ही हेल्पफुल ब्यूटी टिप्स और हेयर केयर रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।